दोस्तों मैं बता रही हूँ आपको एक सनसनीखेज खबर। काजोल बन गई हैं विलन, और सिर्फ विलन बनी नहीं है, इसके लिए उनको मिला है फिल्म फेयर अवार्ड। आप कहेंगे डिम्पल हो गई है पागल। नहीं, मैं पागल नहीं हो गई हूँ। मैं आज ऐसी मूवी की मेकिंग स्टोरी लेके आई हूँ जिसमें काजोल बनी थी विलन और उसके लिए उनको मिला था फिल्म फेयर अवार्ड। पहली बार हिस्ट्री में किसी लेडी को, मेन एक्ट्रेस को, बेस्ट विलन फीमेल का अवार्ड मिला था इस मूवी के लिए। जी हाँ, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ गुप्त मूवी की, जिसमें काजोल ने किया था एक निगेटिव रोल। ये उस समय की बात है जब राजीव राय 1997 में सोच रहे थे मूवी बनाने का गुप्त। और गुप्त में जो ईशा दीवान का रोल था वो एकदम निगेटिव रोल था, लेकिन वो रोल उनके दिमाग में शुरू से था कि वो काजोल को ही देंगे। और उनके दिमाग में ये भी था कि अगर काजोल ने ये करने से मना किया तो वो गुप्त मूवी बनाएंगे ही नहीं। उन्होंने कह रखा था कि अगर काजोल ने मना किया तो मैं फिर किसी और मूवी पे काम करना शुरू कर दूंगा, किसी और कहानी पे काम करना शुरू कर दूंगा। तो जब उन्होंने काजोल को बुलाया और कहानी सुनाई मूवी की, तो वो वेट करते कि देखिए क्या रिएक्शन आता है काजोल का। तो काजोल तो सुन के बहुत खुश हो गई थी, इतनी एक्साइटेड हो गई थी, उन्हें बहुत पसंद आया। ये उस टाइम की बात है, ये वो दौर था जबकि जो हीरोइंस थी वो बहुत डरती थी निगेटिव रोल करने से। उनको लगता था हमारा इंप्रेशन ख़राब हो जाएगी, हमारी मतलब पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। बट काजोल काफ़ी हिम्मत वाली थी और काफ़ी अपने काम के साथ वो करती थी कि वो एक्सपेरिमेंट करती थी कि हर तरीके का रोल करना चाहती थी। तो उन्हें गुप्त में बहुत अच्छा एक अपने और ज़्यादा एक्टिंग दिखाने का मौका मिल रहा था उनको, और ज़्यादा अपना मतलब स्किल दिखा सकती थी वो कि वो क्या क्या कर सकती है। और उन्होंने किया भी। उन्होंने इतना बेहतरीन एक्टिंग करी है गुप्त में, एंड तक कोई समझ नहीं सकता कि कातिल काजोल है। और जहाँ तक बात है बॉबी देओल की, जो इस फिल्म के मतलब हीरो थे, जब राजीव राय ने उनको इस मूवी की स्टोरी सुनाई थी तो उन्होंने भी उनको ये नहीं बताया था कि कातिल कौन है। बस उन्होंने इतना बोला था कि एक फ़ीमेल कैरेक्टर है मूवी में, वो विलन है। लेकिन बॉबी देओल को भी नहीं पता था पूरी शूटिंग के दौरान कि कातिल कौन है। जब एंड में उनको पता लगा कि काजोल ही विलन है, उन्होंने वही कातिल है, तो उनको बड़े सरप्राइज़ हुए। उन्होंने लगा भाई काफ़ी अच्छी स्टोरी है। और बॉबी देओल ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया है, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था, मोबाइल वगैरह इतने नहीं थे, तो जो गुप्त पिक्चर का जो राज था कि कातिल कौन, ये काफ़ी टाइम तक छुपा रहा, क्योंकि लोगों में इतना जल्दी फैल नहीं गया था कि क्या कौन है विलन। क्योंकि जो जाते थे उन्हीं को दिखता था और इतना टीवी में आता नहीं रहता था कि कौन है क्या है। तो काफ़ी टाइम तक दर्शकों के बीच ये सस्पेंस बना हुआ था। इस वजह से थिएटर में मूवी बहुत अच्छी चली थी और लोग जाते थे इसी आकर्षण में कि भाई देखें आखिर कातिल है कौन। और जब काजोल को देखते थे लोग कि भाई लास्ट में ये कातिल है, तो काजोल की एक्टिंग तो सुपर्ब है इस मूवी में। और इस मूवी में आपको जो वाला गाना है ना, दुनिया हसीनों का मेला, जो इतना सुपरहिट गाना है इस मूवी का, आपको पता है उस मूवी का जब वो गाना शूट हो रहा था उस समय बॉबी देओल के पैर में फ्रैक्चर था। उनके प्लास्टर चढ़े फ्रैक्चर वाले पैर से उन्होंने उस गाने पे डांस किया है, पेन किलर खा खा के किया है। और आप देखेंगे तो लगेगा नहीं कि उन्होंने किया है। तो इतने एक्टर एक्ट्रेस अपने काम के प्रति कितने प्रोफेशनल होते हैं, आप ये देखिए। इससे पिछले स्टोरी में भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ऐश्वर्या राय ने भी अपने पैर में चोट लगने होने के बावजूद पूरा गाना किया था। इस तरीके से बॉबी देओल ने भी अपने फ्रैक्चर वाले पैर से पूरा सॉन्ग किया, और एक आइकॉनिक गाना है वो भी, और उसमें स्टेप भी आइकॉनिक है, लेकिन आप जानेंगे नहीं कि वो दर्द में है। तो और ये मूवी जो है ये थोड़ा सा इसमें विवादित है स्टोरी को लेकर। लोग कहते हैं कि ये एक फॉरेन नॉवेल की जो है उसका नाम था, लुई थॉमस की नॉवेल थी, गुड चिल्ड्रंस डोंट किल। तो लोग कहना है इस स्टोरी पे बेस्ड है। लेकिन जो भी है मूवी बड़ी मज़ेदार है, और आप देखेंगे तो एकदम सस्पेंस थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। और म्यूज़िक क्या कमाल का म्यूज़िक है। म्यूज़िक ही सुन के गुप्त ऐसे लगता है कि भैया गुप्त ही है सब कुछ। और एंड में जब राज खुलता है तो पूरा पैसा वसूल मूवी है। इतना गजब का ट्विस्ट है मूवी में। तो अगर नहीं देखी है तो देख लो, क्योंकि गुप्त से बढ़िया सस्पेंस थ्रिलर मिलेगी नहीं। मैंने तो देखी हुई है और आपको कहानी सुनाते सुनाते दोबारा देखने का मन भी कर रहा है। तो मैं तो जा रही हूँ गुप्त दोबारा देखने। अगली बार फिर मिलूंगी किसी और फिल्म की मेकिंग स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।